बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड वैलिडेशन ऑफ मेथड। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वैलिडेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं। द नीड टू वैलिडेट अ मेथड एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड आर मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। Fairly well described procedures and guidelines are now available that aid in decision making. अगर आप कोई भी जो प्रोसेस है, जैसे कि प्रीवियसली मैं डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह से एक जजमेंट तैयार की जाती है, एक इन्वेस्टिगेशन पे मबनी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट होती है। तो जो मैकवे एक जो जिस बंदे को गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है, तो उसकी जो लीगल टीम है वो उस रिपोर्ट के अंदर जितनी भी वीकनेसेस थी उनको कोर्ट में हाईलाइट करती है। और वो कोर्ट जो रिपोर्ट होती है वो 157 पेजेस की होती है, जिसमें से सारी की सारी चीजें उठ जाती हैं। सिर्फ उसके एविडेंस के तौर पे सिर्फ उस रिपोर्ट में से 3 पेज बाकी बचते हैं। तो इसलिए फिर उसने डिसीजन तो क्या देना था। उसने वो लेबोरेटरी जिसने रिपोर्ट मुरतब की थी, उसने 40 सुजेशन दी थी कोर्ट ने उसको कि नेक्स्ट टाइम आपकी ये एसओपीज आपने फॉलो करने हैं ताकि आपकी रिपोर्ट वैलिड हो। तो बेसिकली इसी तरह आपका जो एक मेथड है, आपका प्रोसीजर है, जो आप टेक्निक यूज करते हैं, उसके ऊपर आप को मेथड डेवलप करते हैं, तो दैट शुड बी वैलिडेटेड एंड सर्टिफाइड। तो उस वैलिडेशन प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे या आप इन चीजों को बेहतर तरीके से लेके चलेंगे, तो आपकी रिपोर्ट की वर्थ होगी। आपकी रिपोर्ट की वर्थ होगी, वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सबमिट की जा सकती है, जिसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है। द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज हैव इशूड गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट मेथड वैलिडेशन, particularly for methods for regulatory submission. Generally they include studies on। आप इसको मैं जस्ट उन पैरामीटर की बात बता रहा हूं जिनको वैलिडेट किया जाता है किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी मेथड को वैलिडेट करने के लिए। सेलेक्टिविटी, लिनियरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सेंसिटिविटी, रेंज, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड रेगुलरनेस और robustness ऑफ द सिस्टम और प्रोसीजर। तो बेसिकली मैं आपको जैसा कि हम देखते हैं कि आपकी कुछ टेक्निक जो है वो स्पेसिफिक होती हैं, कुछ सेलेक्टिव होती हैं, कुछ यूनिवर्सल होती हैं। तो बेसिकली आपका जो मेथड है वो उसकी जो बाकी अदर देन एनालाइड, उसके अंदर क्या कहना चाहिए, मैट्रिक्स, सैंपल मैट्रिक्स की सूरत में उसके अंदर कुछ चीजें मौजूद हैं, उनको कितना रिस्पांस देता है। तो गोया आपका मेथड जो है उसकी सिलेक्टिविटी क्या है, कि वो उसका फोकस कितना आपके एनालाइट की तरफ रहता है और कितना वो अदर जो एनालाइट से मिलती जुलती चीजें हैं उनको रिस्पांस देता है, जो कि आपकी रिपोर्ट को या आपके रिजल्ट्स को समवट डेविएट करता है। तो इस चीज की देखा जाता है कि हमारे मेथड की सिलेक्टिविटी क्या है। इसको कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्टिविटी से इसको कैलकुलेशन पैदा की जाती है, एक बकायदा एक प्रोसीजर है जिसके तहत किया जाता है। तो मैं जस्ट क्योंकि आपके कोर्स के लेवल पर सिर्फ यही चीजें हैं, तो आपको मैं इसको बहुत ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिनियरिटी, आप इसकी एग्जांपल देने के लिए जैसे आप देखते हैं कि बियर लैम्बर्ट डज नॉट होल्ड गुड एट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन। तो अब उसकी एक मिनिमम कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर वो रिस्पांस देता है, डिटेक्शन हो सकती है। एक मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर क्वांटिफिकेशन हो सकती है, और उसके बाद एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है जहां तक आपका जो सिस्टम है, आपका जो मेथड है, प्रोसीजर है, उसका जो रिस्पांस होता है वो टूवर्ड द कंसंट्रेशन लीनियर रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो अकॉर्डिंगली उसी रेशो से उसका जो आपका डिटेक्शन सिस्टम है वो भी, उसका रिस्पांस भी
उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी रेशियो से बढ़ता है जैसे जैसे कंसंट्रेशन रहती है। तो ये जो बेसिकली एक रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम, जिनके अंदर आपके जो डिटेक्टर का रिस्पांस है वो कंसंट्रेशन की साथ रैशनल बेसिस के ऊपर, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिस्पांस भी बढ़ता जाता है। तो ये वो एप्लीकेबल कंसंट्रेशन रेंज जहां तक ये रिस्पांस दैट रिलेशन होल्ड गुड, उस कंसंट्रेशन रेंज को हम बोल देते हैं कि ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिनियरिटी है, एक्यूरेसी। आपका सिस्टम कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कितनी उसके अंदर एरर पाई जाती है, कितना वो बायस है। परसियन, आप जो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स लेते हो तो उनके अंदर कितनी वेरिएशन है। और आमतौर पे समझा जाता है कि अगर आप अराउंड अबाउट 20 to 30 सैंपल जो है रेप्लिकेट एनालिसिस करते हैं, तो आप उनकी एवरेज लेके जो डेटा रिपोर्ट करोगे, दैट इज सपोज टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द रैंडम एरर। सेंसिटिविटी, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, आपका प्रोसीजर कितना सेंसिटिव है। हम आमतौर पे कहते हैं कि फलां बंदा बहुत सेंसिटिव है, यानी कि वो छोटी सी जो उसको बात की जाए वो उसको भी दिल पे ले लेता है। तो वो कम से कम कंसंट्रेशन जिस पे आपका मेजरिंग सिस्टम रिस्पांस देता है वो उसका सेंसिटिविटी है। रेंज, रेंज दोबारा वो आ जाती है आपकी कंसंट्रेशन रेंज, कि किस कंसंट्रेशन से लेके इसमें आपकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन भी आ जाती है, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन भी आ जाती है, एंड अप टू द लिमिट ऑफ लिनियरिटी। वो टोटल जो कंसंट्रेशन है उसको एप्लीकेबल कंसंट्रेशन रेंज है, उसको आप रेंज बोलते हो। और लिमिट ऑफ डिटेक्शन, वो कम से कम कंसंट्रेशन जो एनालाइट की आपका मेथड, आपका प्रोसीजर, आपका सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। वो हर सिस्टम टू सिस्टम ये वेरी करता है। कुछ सिस्टम जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो कम से कम कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और कुछ सिस्टम जो इतने सेंसिटिव नहीं होते वो एक सर्टेन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन तक जाके डिटेक्शन शो करते हैं, उससे कम कंसंट्रेशन हो तो डिटेक्शन शो नहीं करते। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, और वो कम से कम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। तो ये बेसिकली एप्लीकेबल कंसंट्रेशन रेंज की जो लोएस्ट लिमिट है उसको बोल लेते हैं लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। और आपका सिस्टम कितना रोबस्ट है, कितना मजबूत है, पायदार है, स्टेबल है, या उसकी कितना वो रिलायबल है, इसको आप बोल देते हैं। तो बेसिकली कोई भी मेथड जो है वो लॉन्च करने से पहले उसको मेथड को वैलिडेट किया जाता है, और उस मेथड की वैलिडेशन के लिए ये तमाम पैरामीटर जो है पहले उसके एस्टिमेट किए जाते हैं। Laboratory accreditation. Another form of external evaluation is laboratory accreditation by a formal organization or government agency. This is generally voluntary, but may be required for laboratories dealing with the regulatory measurements. आमतौर पे ये कोई बाइंडिंग नहीं होती हर लेबोरेटरी के ऊपर, लेकिन वो तमाम तर लेबोरेटरी जो रेगुलेटरी मेजरमेंट्स को डील करती हैं, यानी कि वो मेजरमेंट्स जिनकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है, तो उनके लिए एक्रीडेशन बहुत जरूरी होती है। एक्रीडेशन इज द प्रोसीजर बाय विच एन authoritative body give formal recognition that laboratory is competent to carry out specific task। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज के अंदर या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स या मुख्तलिफ प्रोसीजर जो है लेबोरेटरी के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हो रही होती हैं, या एनालिसिस होकर उनकी रिपोर्ट मरतब हो रही होती हैं, तो वो अननोन सैंपल, यानी कि वैसे तो स्टैंडर्ड सैंपल होते हैं जो आपको बॉडी भेज रही है, उसको पता है इसके अंदर क्या है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट से जो प्रॉपर एसओपीज हैं उनके तहत उसका एनालिसिस करके तो आप उसकी रिपोर्ट भेजते हो, तो फिर देखते हैं वो कि ये कितनी ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये एक्रीडेशन है। The accreditation procedure may take the form of a qualitative inspection of a laboratory operations to verify that good laboratory practices policy are being followed.
that is proper documentation and record keeping, validation, proficiency testing, and like, or it may include measurement of a submitted references material. In any case, certification will involve periodic laboratory audit, which may be अनअनाउंस्ड, यानी कि जो ऑडिट किया जाता है कभी बताया नहीं जाता कि हमने कब करना है। एक होती है आपके मेथड की, आपके इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन, वो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसके जो प्रोटोकॉल में लिखा होता है कि आपने periodically हर 6 माह के बाद उसकी कैलिब्रेशन करनी है, साल के बाद करनी है, हर 2 माह के बाद करनी है, हर 15 दिन के बाद करनी है। ये मेथड टू मेथड, टेक्निक टू टेक्निक चीजें वेरी करती हैं। लेकिन जो ऑडिट होता है वो अनअनाउंस्ड जो है एक इंस्पेक्शन है, जिसमें आपका जो क्वालिटेटिव असेसमेंट के लिए आपको तमाम तर प्रोसीजर देखे जाते हैं, क्या उन तमाम स्टैंडर्ड को, क्या फॉर एग्जांपल आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है वो देखेंगे, आपका जो पर्सन उसको डील कर रहा है वो स्किल्ड है, उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, उसके पास ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट मौजूद है, या उसके बाद इस तरह की जो कोई भी आप एनालिसिस करते हैं तो उनसे रिलेटेड वो जो प्रोसीजर्स हैं, डायरेक्टिव्स, प्रोटोकॉल डिफाइंड हैं, जिनको आपने फॉलो करना होता है, तो वो क्या उसके ऊपर लिख के आपने चेकआउट किए हुए हैं। तो इसी तरह लेबोरेटरी की सफाई या ऐसा के तमाम मामला जो है वो फिजिकली देखे जाते हैं कि बाकायदा तौर पे जो एसओपीज है उनके मुताबिक ही लेबोरेटरी के अंदर काम हो रहा है। तो ये क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंस्पेक्शन होती है, और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बाकायदा तौर पे आपको रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और आप उसके एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हो, और फिर देखा जाता है कि आपके रिजल्ट कितने रिलायबल और एक्यूरेट है। तो इन इंस्पेक्शन के बाद आपको एक्रीडेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसके साथ ही आपका ये कोर्स जो है मुकम्मल हो गया है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। थैंक यू। कोई भी अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चन शेयर करने हैं। इंशाल्लाह आई विल गिव यू द आंसर।